पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक्चुअली इन इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर 3 फॉर्म सीखेंगे इनके। इक्वेशंस कितने सीखेंगे? 3। सो द फर्स्ट इक्वेशन यू विल गोइंग टू लर्न v इज इक्वल टू u प्लस at। मैं आपको बता दूंगी ये सब है क्या, v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, तो you will be all clear. The second equation is s is equal to ut plus half। वेरी नाइस। जिन्होंने स्कूल में इसको पढ़ लिया है तो उनको इक्वेशंस एटलीस्ट आती होगी। थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नाइस। एक बार पॉज करना है, मैं इंक करती हूँ, अपने भी ध्यान देंगे, करो। कोई भी नोट नहीं करेगा, सिर्फ समझना है। हम फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन सीखने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू लर्न द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन यानी इसको बनाना सीखेंगे, ठीक है। और इसको बनाने के लिए हम जिस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं वो आप सभी बच्चों ने मुझसे प्रीवियस क्लास में ही सीखा है। मैं तुम्हें सिखा देती हूँ एक्सेलरेशन क्या होती है। जब भी कोई चीज चल रही है, ठीक है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आप हो, चाहे फैन हो, कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज चल रही है तो चलने के साथ साथ टाइम, एक फिक्स टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड चेंज होती है। या तो वो स्पीड तेज होगी या वो स्पीड कम होगी। हाँ, कांस्टेंट भी रह सकती है पर स्पीड तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जब भी कोई चीज चल रही है और चलते चलते उसकी स्पीड में कुछ चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे वहां एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। कार को रेस देते हो ना स्पीड को चेंज करने के लिए, तो उसे कहते हैं कार को एक्सेलरेट किया। समझ आया? कार को एक्सेलरेट किया, समझ में आया? एक्सेलरेट का मतलब होता है चेंज करना स्पीड को, दैट्स इट। तो हमने प्रीवियस क्लास में एक्सेलरेशन पढ़ा था। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन स्पीड। अब उसका फॉर्मूला मैं यहां लिखने वाली हूं। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और बच्चे एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम। क्योंकि टाइम के साथ देखेंगे ना कितनी चेंज हुई स्पीड की। आप कार लेके निकल रहे हो और हमने देखा, हमने 5 मिनट पहले आपको फोन किया, हमने कहा भाई किस स्पीड पे कार चला रहे हो आप? आपने बोला मैं 60 की स्पीड पे कार चला रहा हूँ, मैं 60 की स्पीड पे कार चला रहा हूँ। मैंने आपको 10 मिनट बाद फिर कॉल किया और आपने बोला मैं 100 की स्पीड पे कार चला रहा हूँ। तो जितने टाइम में मैंने पूछा, वो टाइम जब मैंने कॉल किया था और उसके मैंने कितनी देर के बाद आपको वापस कॉल किया? 10 मिनट्स। तो जो चेंज आया टाइम में वो नीचे लिखना। और स्पीड आपकी कितनी चेंज हो गई? 40। कितनी चेंज हो गई? पहले आप 60 पे चल रहे थे, बाद में आप 100 पे आ गए, तो भाई कितना चेंज आया? 40। कैसे पता चला? 100 में से 60 को माइनस किया, तो जो चेंज आया वो ऊपर रखते हो। यस। अब इसका फॉर्मूला होता है, तो चेंज इन स्पीड का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। तो तुम जो नए हो आज तुम्हें बता देते हैं, v इज द फाइनल स्पीड, u is the initial starting speed and t is the ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, v is the final speed या final velocity भी कहते हैं। स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है बच्चों, हालांकि वो स्केलर वेक्टर के टर्म में अलग है। u is the initial का मतलब स्टार्टिंग। ध्यान से देखो, सभी ध्यान से देखो। आपकी फर्स्ट डेरिवेशन तो हो भी गई बहुत आसानी से। अब t को इधर ले आओ, बाद में नोट करना, टाइम दूंगी मैं। t को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 80। अब माइनस u को इधर भेज दो, इधर भेजो जल्दी से, क्या होगा? प्लस यू। अब जरा ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू u प्लस 80। और अगर इसे ऐसा लिख दो v इज इक्वल टू u प्लस 80 तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं ना? कितना आसान था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला सबको याद है, हमने पिछली क्लास में सीखा है, v माइनस यू अपॉन टी। टी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और माइनस यू को यहाँ ले गए, आपका फॉर्मूला यानी कि पहली इक्वेशन तैयार भी हो गई। क्लियर? आप एग्जाम में कर दोगे। अगर आया डिराइव
द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखेंगे बोलो, और टी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू इधर लेके जाएंगे एंड योर इक्वेशन इज इक्वेशन को डेरिवेशन यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं इसके दो तरीके हैं। अगर क्वेश्चन कहेगा डेरिवेशन करके दिखाओ सिर्फ तो ऐसे करना है, और बोलेगा ग्राफिकली करके दिखाओ तो वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगी। मैं दोनों सिखाती हूँ, आपके स्कूल में जैसे बोले आपको सब आना चाहिए, ठीक है। करिए पॉज, नोट करो। क्लास सेकेंड इक्वेशन के लिए बहुत ध्यान से मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है कि मान लो एक बॉडी है, एंड बॉडी मान सकते हो, एक कार मान सकते हो, व्हीकल मान सकते हो, कोई पर्सन मान सकते हो। तो मान लो एक पर्सन है जो कि ट्रैवल कर रहा है, जिसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब जब उसने चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी यू थी, और वो ये वाला डिस्टेंस कवर करके यहां पहुंच गया। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस को लिखते हैं एस से, डिस्टेंस S, और वो डिस्टेंस कवर करके कहां पहुंच चुका है, v, यहाँ पर v वेलोसिटी है जहां पे वो पहुंचा है, उसकी v वेलोसिटी। जब उसने चलना शुरू किया था स्टार्टिंग वेलोसिटी u थी, s डिस्टेंस कवर करने के बाद जहां वो पहुंचा है अब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी में चेंज आना है, दैट मींस एक्सेलरेशन हुआ है। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे हमेशा जब भी डेरिवेशन हो रही है तो किसी फॉर्मूला से ही शुरू होगी। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं विच इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब एक बचपन में पढ़ते थे हम लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख दिया, वेलोसिटी। अभी तुमने वेलोसिटी का जो फॉर्मूला लिखा था ना उसको आपने इसकी जगह पुट कर दिया। डिस्टेंस किससे डिनोट किया था, टाइम, t। यहाँ तक कोई डाउट? डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस की जगह s, टाइम की जगह t और वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दिया। कोई डाउट? अब ये बताओ कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन में v क्या था बोलो, अरे v क्या था बोलो, u प्लस at। तो हमने कहा भैया तुम्हें v नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें v की जगह लिख देंगे, समझ आया। तो जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का v था हमने उस v की जगह क्या लिख दिया बोलो, u प्लस at। कितने u नजर आए, 2। तो हमने 2u लिख दिया कि भैया आप तो 2 हैं, हम आपको 2u लिखेंगे। बाहर वाला t कह रहा है मुझे भी अंदर आना है, मेरे को भी मल्टीप्लाई कर लो प्लीज, ठीक है। तो हमने कहा चलो तुम्हें भी कर दे, t अंदर आ रहा है, ध्यान से देखना। तो t अंदर आएगा, मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ ताकि पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको क्लियरली दिख जाए। t अंदर आएगा 2u के साथ, तो 2u प्लस एक t पहले से ही था, एक t आ रहा है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अपॉन में 2। अब ये वाला जो 2 है दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख दिया। दीदी 2 तो एक ही है, आप अलग अलग कैसे कर सकते हो? अच्छा एक बात बताओ, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, जब दोनों के नीचे 2 लिखा होता है और एलसीएम लेते हैं तो 2 अकेला आता है ना, तो उसको जब अलग अलग करोगे तो वो डबल हो जाएगा। अलग अलग यानी इसके अपॉन में अलग लिखा, दोनों के अपॉन में मैंने 2 लिख दिया। फिर ये वाला 2 s इज इक्वल टू ut प्लस ये 1/2 हो गया ना, नीचे 2 लिखा है तो हाफ लिख सकते हो ना इसको, हाफ। एक बार और समझे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो v प्लस u अपॉन t, ठीक है। फिर हमने कहा डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था यहाँ पुट कर दिया v प्लस u अपॉन t, 2 और मल्टीप्लाई में t, डिस्टेंस की जगह s। v हमने अभी जो फर्स्ट इक्वेशन सीखी u प्लस at, तो v की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया u प्लस at। हाउ मेनी u आर देयर, 2u, at अपॉन में 2 और ये t as it is और ये s as it is। हमने t को अंदर मल्टीप्लाई किया, जब ये 2u से मल्टीप्लाई हुआ दैट्स 2ut, t at से मल्टीप्लाई हुआ 80, उसके बाद ये 2 दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेट हो गया, दिस इज कैंसल आउट। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80। गॉट इट? करिए पॉज बेटा, नोट भी कर।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे एंड यू नो इट्स वेरी सिंपल। इस इक्वेशन के लिए हम कोई भी और फॉर्मूला नहीं यूज करने वाले हैं, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे जिससे थर्ड बन जाएगी। तो वेरी सिंपल, वी आर यूजिंग दी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन एंड डिराइव दी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो क्लास यू ऑल फेमिलियर, अभी तक तो याद हो गई होगी। दिस इज योर लिखा भी है ऊपर, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने क्या किया, हमने u को शिफ्ट किया यहाँ पे जो कि नेगेटिव हो गया, और a यहाँ मल्टीप्लाई में था नीचे आके डिवाइड, और हमारे पास t की वैल्यू आ गई। मैंने t की ही वैल्यू निकालनी है तो मैं t को डिवाइड क्यों करूंगी? मुझे वैल्यू ही किसकी निकालनी है? t की। और ये डेरिवेशन मैंने नहीं बनाई है, इट्स ऑल डिराइव्ड अर्लियर, तो t की ही वैल्यू निकालनी है। ओके, यू हैव नो चॉइस। नाउ आपने सेकेंड इक्वेशन लिखी जो कि अभी हम डिराइव कर चुके थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। बहुत ध्यान से सीखना, अभी कोई भी बच्चा इधर उधर देखता हो मिलेगा, कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ वो वहीं पे वो स्टेप मिस कर जाएगा। t की वैल्यू पुट करिए, b माइनस यू अपॉन a, इस t की भी वैल्यू पुट करिए, और ये t का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। एनी डाउट? वैल्यू पुट कर दी t की। चलिए आगे, मैंने जान के चीज दोबारा लिख दी सो दैट यू वोंट फील एनी प्रॉब्लम। तो हमने t की वैल्यू यहाँ पुट की थी और यहाँ भी हमने t की वैल्यू पुट की थी, पर एक चीज ध्यान से देखना, ये होल स्क्वायर था, मैंने दोनों पे स्क्वायर अलग अलग कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक? अब अपनी नोटबुक में भी कर लेना, एक a से एक a कैंसिल, यहाँ बस एक ही a बचा। ठीक, कर लिया सबने कैंसिल? ओके, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे u v माइनस यू अपॉन ए, ये एज इट इज, प्लस एज इट इज, हाफ एज इट इज। a तो खत्म हो चुका है ना ऊपर वाला, नीचे ही एक a बचा है। और बच्चों यहाँ पर मैंने फॉर्मूला खोला है a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। दीदी बुक में तो आइडेंटिटी ऐसे लिखी हुई है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, तो a की जगह क्या है बोलो? v स्क्वायर। b की जगह बोलो u स्क्वायर माइनस 2, a की जगह v, b की जगह u। ठीक है, आइडेंटिटी की हेल्प से इसे खोल दिया। ठीक है, अब एलसीएम लेने से पहले ये 2a से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नीचे ना दोनों, 2a हो गया, यहाँ मैंने u अंदर भेज दिया, ये हो गया vu और माइनस u स्क्वायर। स्क्वायर मैंने लिखा होगा, मेरे हाथ से रब हो गया था। क्लियर? अब आगे देखो, क्लास a और 2a का एलसीएम लेना है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, यहाँ एलसीएम ले कैसे? हमने तो अब तक नंबर का एलसीएम लेना नहीं आया ठीक से, आप ये कहाँ पहुंच गए? तो एलसीएम कैसे लेते हैं? जो 2 बार दिख रहा है उसको एक ही बार लिखना है एलसीएम में, जो दोनों जगह दिखता है उसको बस, और यहाँ पे ये तो दोनों जगह नहीं है ना, उस बेचारे को लिखना ही पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है कोई। तो एलसीएम क्या आया? 2a, एक a और 2 साथ में 2a। एलसीएम लेते कैसे? ये वाले a से ये वाला a अपने मन में काटते हैं, इसे कॉपी में कैंसिल मत कर देना। एक a से एक a कैंसिल हुआ, क्या बचा बोलो? 2, ये 2 इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2vu माइनस 2 u स्क्वायर, यही करा है। ठीक है, प्लस का साइन प्लस ही रहा, ये 2a पूरे 2a से कट गया, कुछ बचा है बोलो? तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सेम आएगा। याद करो, एलसीएम ऐसे ही लेते थे ना, 6 तो 3 से 6 किस पे कैंसिल होता है? 2 पे, तो 2 पर मल्टीप्लाई, ये 6 से 6 पूरा ही कैंसिल हो गया, तो 1 ही आएगा। आता है ना एलसीएम लेना आप सबको भाई? तो यहाँ यही हुआ है, a से a कॉमन था, कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है? पूरा 2a, तो कुछ बचा ही नहीं, ये एज इट इज आएगा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा ऊपर। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? वो एक किससे कटा है? ये कैंसिल होता नहीं है, ये हम एलसीएम में, वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये a और ये 2a कैंसिल नहीं करते हैं यार।
कैंसिल वर्ड छोड़ो, तुम बच्चे हो, मुझे लग रहा है बचपन से भी बाहर नहीं निकले हो। ए और ये कॉमन है, क्या अलग चीज है, क्या डिफरेंट है बताओ? 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अलग क्या है बोलो? तो फिर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा यार। ठीक है, बोलो ऋषि। यस, यू का स्क्वायर, वेरी गुड बेटा। यू और यू मल्टीप्लाई होगा तो आगे यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2vu से 2vu कट गया है ना, एक प्लस का था और एक माइनस का था, कैंसिल हो गया। अब बची हुई चीजें देख ले, v स्क्वायर ही रहा। अच्छा, 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होता है ना। 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर चला गया, मेरे पास 2u स्क्वायर थे और एक u स्क्वायर मेरे पास चला गया, एक ही u स्क्वायर बचेगा और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन। अब 2a को हमने कहाँ भेज दिया, किसके पास बोलो? 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, 2s को वहां ले जाओ, तो मैंने ऐसे भी लिख के दिखा रखा है, अदरवाइज दिस इज आल्सो करेक्ट। एक बार दोबारा समझ लो, फिर एंड करेंगे क्लास को। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस 80। हमने इस इक्वेशन में u को शिफ्ट किया, यहाँ पे a को डिवाइड में लेकर आए, वैल्यू फाइंड करी किसकी? t की। वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन में t की जगह और कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं? सेकंड। t की जगह रख रहे हैं। u को अंदर भेजा, vu और u स्क्वायर, u को अंदर भेज दिया, vu और इस साइड पर एक a से एक a कैंसिल और यहाँ a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसे खोल दिया। 2 into a 2a, एलसीएम में 2a ही आया, a और a कॉमन था तो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे दोनों ही कॉमन थे, कुछ अनकॉमन बचा ही नहीं, मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं होगा। 2vu से 2v v स्क्वायर एज इट इज, 2u स्क्वायर में से 1u स्क्वायर माइनस होगा, 1u स्क्वायर बचेगा। 1 लिखते नहीं है ना, इसलिए इसके आगे लिखा नहीं, माइनस का साइन, ये मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन इज डन। रेड बटन कर दो।